तस्वीरें दिखा सके। अभी कुछ देर पहले अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और उनके परिवार वाले शव गृह पहुंचे हैं। यहाँ पे वो अजीत पवार की बॉडी को क्लेम करेंगे और आप विजुअल में भी देख सकते हैं कि जो शव यात्रा की जो वैन है वो अब पूरी तरह से गेट पे लग चुकी है। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पार्थ पवार पूरा कर रहे हैं क्योंकि वो उनके अजीत पवार उनके फादर थे और बताया जा रहा है कि यहाँ से पूरा का पूरा जो परिवार है वो अजीत पवार जी के पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलने के बाद सीधे जो बारामती में अजीत पवार का घर है काठेवाड़ी में इनकी बॉडी को रखा जाएगा और तकरीबन बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे तक उनकी बॉडी को वहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए और परिवार वालों के लिए रखा जाएगा। फिर वहाँ से एक दूसरे सभागृह में ले जाया जाएगा और जो सभागृह है और उसके बाद विद्या प्रतिष्ठान जहाँ पे अंतिम संस्कार होना है तो 1 किलोमीटर की जो अंतिम यात्रा है वो वहाँ से निकाली जाएगी। तो बताया जा रहा है कि शेड्यूल के हिसाब से 10:30 या 11 बजे तक विद्या प्रतिष्ठान में अजीत पवार के जो पार्थिव शरीर को वहाँ पे ले जाया जाएगा जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार होगा और जितने जो बड़े नेता उनका अंतिम दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नवीन नितिन और देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, ठाकरे परिवार के जो लोग आए हुए हैं वो सभी के सभी सबसे पहले उनके घर पे रहेंगे। घर पे जाने के बाद वो सीधे पहुंचेंगे प्रतिष्ठान जहां पर अंतिम संस्कार होगा। तो पूरा परिवार सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और जो पूरे पवार फैमिली है वो इस समय अजीत पवार के घर काठेवाड़ी में है जहां पे सब लोग पूरा परिवार एक साथ में मौजूद है। अभी मैं फिर से तस्वीर दिखा दूंगा सबीना आपकी। देखिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं यहाँ पर। कुछ ही देर में अजीत पवार के पार्थिव शरीर को उनके बेटे पार्थ पवार यहाँ से ले जाएंगे। डिस्टेंस जो है हॉस्पिटल से काठेवाड़ी का वो तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर का है। तो बताया जा रहा है कि 20 से 25 मिनट में जो पूरा जो इनके जो अजीत पवार का पार्थिव शरीर है वो काठेवाड़ी उनके घर तक पहुंच जाएगा। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 सवा 8 बजे तक उनका जो पार्थिव शरीर है काठेवाड़ी में उनके घर पहुंच जाएगा जहाँ पर पूरा परिवार फैमिली मौजूद है। सबीना, और 11 बजे तक का वो समय बताया जा रहा है जब अंतिम संस्कार की वो घड़ी यहाँ पर सामने आएगी। अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद है। अरुण, आप वहीं पर मौजूद हैं अंतिम संस्कार की जहाँ पर सबसे जो अंतिम प्रक्रिया अंतिम संस्कार को लेकर नजर आती है। अरुण, देखिए, कल इस वक्त तक एहसास था यहाँ के लोगों को कि अजीत दादा पवार हमारे बीच हैं। वो मुंबई से चले थे और यहीं आ रहे थे, यहीं प्रचार करना था उनको। लेकिन आज 24 घंटे में वक्त कैसे बदलता है। देखिए, आज लोग अंतिम विदाई देने के लिए खड़े हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से जहाँ पर क्रिमेशन होना है यानी अंतिम विधि होनी है, अंतिम संस्कार होना है, वहाँ पर बड़ा सा एक मंच बनाया गया है। वहाँ पर देखिए सुरक्षाकर्मी और जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं यहाँ पर चारों तरफ सफ़ेद फूलों से और पीले फूलों से उस पूरे मंच को सजाया जा रहा है क्योंकि अंतिम विदाई ऐसी देनी है ताकि कई दशक तक याद रहे कि अजीत दादा पवार ने जो मेहनत, जो मशक्कत यहाँ के लोगों के विकास के लिए की, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए की, उसको विदाई जब दिया जाए तो ऐसा दिया जाए कि लोग याद रखें। दूसरी तरफ अगर आप देखें तस्वीरें, देखिए अजीत दादा पवार होती है, मराठी प्राइड होती है, जो मराठा अस्तित्व के प्राइड की बात करते हैं यहाँ के राजनेता और पूरे देश में जो बात होती है मराठियों की, उसकी पगड़ी बांधे हुए नजर आते हैं। तो भिन्न भिन्न जो मुद्राएं उनकी हैं और जो जीवन में व्यक्ति कभी खुश होता है, कभी थोड़ा चिंतित होता है, कभी रणनीति बनाता है और कभी खिलखिला के हंसता है, ये तमाम जो भाव भंगिमाएं होती हैं वो सब यहाँ पर देखिए तस्वीरों के जरिए लगाई गई हैं। अजीत दादा पवार के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत मेहनती थे। सुबह सवेरे 5 साढ़े 5 बजे के आसपास वो उठ जाया करते थे और उसके बाद जनता से लगातार संवाद करते थे, बातचीत करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। एक बड़ा सा मैदान है, राकेश नेगी जी जरा दिखाइए। ये कई हजार लोगों को समेटने वाला ये मैदान है जहां पर अब से आना लोगों का शुरू हो गया है। लोग गांव से, खेड़े से आए हुए हैं और अपने नेता हैं अजीत दादा पवार, उनके अंतिम दर्शन कर लेना चाहते हैं। देखिए आप तस्वीरों में कि पुलिसकर्मी भी हजारों की संख्या में, मैं कहूँगा पूरे बारामती में तैनात हैं। बहुत सारे लोग हैं, सवेरे सवेरे यहाँ पर पहुँच गए। हालांकि अंतिम अभी तैयारी चली रही। दादा कहाँ से आए आप? पुणे से आए हैं। पूना से आए आप? हाँ, दादा अच्छा होते आदमी, ऐसे मैं आया है। रात को 3 बजे तक आया मैं पुणा से एसटी से टँडून चालत आलो इकडं। उम्र क्या है आपकी? मैं 75 है। 75? हो।
75 साल के हैं देखिए, और पुणे से आए हैं, रात में 3 बजे पहुंचे हैं। ये प्यार जो होता है राजनेताओं के प्रति, देखिए राजनेताओं की छवि के बारे में आप तमाम बात कर लीजिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक स्तर से ऊपर उठ जाते हैं और पूरे अपने गांव को, समाज को ही अपना घर मानने लगते हैं। अजीत दादा पवार ऐसे व्यक्ति थे कि मुंबई में अगर कोई उनसे मिलने चला जाता था तो उसको डांटते थे, कहते थे आप यहाँ क्यों आगे पैसा लगा के, समय लगा के, मैं तो आने ही वाला था बारामती। कुछ याद है आपकी अजीत दादा पवार से? मिले थे? हाँ मिलते, बाद में 1 साल में मिले हैं। 1 साल हो गया मिले हुए? हो अभी नहीं मिला वो मिलता जाता नहीं था। जाने का, शादी गांठ लेने का बोल तो 15 दिन महीना लगेगा, ऐसी बाहर के लोग बोलने का ऑफिस में भी जाने का आता न होता। ये ऐसे एक नहीं है, अभी आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे आप, लोग तमाम दिशाओं से पहुंचना शुरू हो गए हैं और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जिलों से लोग आए हैं। देखिए यहाँ पर कितने देर से आए आप? हम रात को आए 11:30-12 बजे। कहाँ से आए? पूना से आए। पूना से आए। मुझे लगता है कि यहाँ आज ये मैदान पूरा भरने वाला है। कैसे याद करते हैं आप अजीत दादा पवार को? कैसे व्यक्ति के रूप में आप देखते हैं और क्या आपका अनुभव रहा उनके साथ? अजीत दादा का एक खासियत था कि वो जो बोलते थे वो करते थे। उनका मराठी में बोलने का तो कामाचा वादा था उनका, इसलिए हम लोग सब ग्रुप पुणे से आए हो उनका अंतिम दर्शन लेने के लिए। अंतिम दर्शन? आप कहाँ से आए? पुणे से। बहुत लोग पुणे से आए हुए हैं। हाँ, कैसे याद करते हैं अजीत दादा को आप? अजीत दादा ये हमारे लिए भगवान के जैसे थे, हमारे करता धरता थे, महाराष्ट्र के एकमेव नेता थे और हमारी जान थे वो, इसी तरह थे हम। अभी एनसीपी पार्टी के बारे में भी बात हो रही है कि क्या दोनों जो है धड़े एक हो जाने चाहिए? जरूर। अभी वो बात नहीं कर सकते हो, सिचुएशन अलग है। देखिए क्या है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से इस पूरे इलाके में दोनों धड़े इकट्ठा चुनाव मिलकर लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक साथ होने वाले हैं, और अब तो ऐसा पूरी तरह से लगभग स्पष्ट है कि ये पूरी जो एनसीपी है वो इकट्ठा हो जाएगी। तो एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से तैयारियां अंतिम चरण में है और पुलिसकर्मी पूरा इलाका जो है, चूंकि गृहमंत्री को भी आना, लकड़ियां देखिए उतारी जा रही हैं इस वक्त, क्योंकि अंतिम विधि यही होनी है। ज़रा देखिएगा आप तस्वीरों में कि लकड़ियां यहाँ पे उतारी जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री सूबे के, और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री, ये तमाम नेता यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो देखिए अंतिम विधि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए जिस मिट्टी में जन्मे थे अजीत दादा पवार, इसी मिट्टी में जन्मे थे और आज आखिरी बार इसी मिट्टी में मिल जाने के लिए आ रहे हैं। कल तो जब वो आ रहे थे तो प्रचार करने के लिए आ रहे थे, लेकिन आज वो इसी मिट्टी का निकला जो बेटा था बारामती का, इसी मिट्टी में मिलने के लिए वापस आ रहा है। और उनके पैतृक गांव में इस वक्त हमारी सहयोगी शिवानी पांडे भी मौजूद है, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से विवेक यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं। विवेक, एक बार फिर से आपकी तरफ रुक कर रहे हैं। सभी ने देखिए ये जो पार्थ पवार काफी ज्यादा भावुक हो चुके हैं और अपने पिता की जो वो बॉडी निकालने वाले हैं, और देखिए गाड़ियां बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और कुछ ही समय में जो उनके जो अजीत पवार का पार्थिव शरीर है वो यहाँ से निकलने वाला है। काफी भावुक क्षण है और जिस तरीके से पार्थ पवार की जो आवाजें हमें बाहर तक सुनाई दे रही हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये इमोशनल हो चुके हैं, क्योंकि 24 घंटे हो चुके हैं और एक बार फिर से पार्थ पवार को शव गृह आना पड़ रहा है अपने पिता की बॉडी को लेने के लिए। और देखिए जिस तरीके से अमर रहे के जो यहाँ पे जो नारे लग रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं सभी ने कि जो बारामती है वो अजीत पवार का गढ़ माना जाता था और इनके यहाँ पे लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं यहाँ पे लोगों पे। और देखिए गेट खुल चुका है और कुछ ही समय में ये जो गाड़ी है, सब यात्रा है, जो सब की गाड़ी है वो अब यहाँ से निकल रही है। आपको बताना चाहेंगे पार्थ पवार जो है उसी गाड़ी में मौजूद है, अपने पिता के साथ है, अजीत पवार के साथ है इस गाड़ी में। और देखिए जिस तरह से सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी एरिया क्लीन कर रहे हैं। यहाँ से सभी ना ये जो पार्थिव शरीर है वो अजीत पवार के जो घर है, जो उनका पैतृक घर है काठेवाड़ी, वहाँ पे जाएगा। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, पार्थ पवार उनका पूरा परिवार साथ है। पार्थ पवार काफी इमोशंस रोते हुए नजर आ रहे हैं, विजुअल्स में आप देख लेंगे सभी ना। अब जो है यहाँ से हॉस्पिटल से पार्थ पवार ने अपने पिता अजीत पवार के शव को लेकर अब यहाँ से निकल चुके हैं, पूरा कॉन्वॉय यहाँ से निकल रहा है। अब जो है इनकी जो बॉडी है, इनका जो पार्थिव शरीर है सभी ना यहाँ से जो 15 किलोमीटर दूर
15 किलोमीटर दूर काठेवाड़ी इलाका है, वहां पर अजीत पवार का पूरा घर है। इसी समय अजीत पवार के उस घर में सब लोग, सुप्रिया सुले, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, उनके सारे बच्चे, उनका पूरा परिवार, शरद पवार भी उस काठेवाड़ी इलाके में उनका जो घर है वहां पे मौजूद है। देखिए पूरा कम से कम 40-50 गाड़ियों का काफिला साथ चल रहा है और जिस तरह से अजीत पवार की जो पार्थिव शरीर है वो अब हॉस्पिटल से निकल चुकी है और उनके बेटे पार्थ पवार, जो आपको बताना चाहूंगा सेमिना, बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। जो उनकी जो रोने की आवाज थी वो बाहर तक आ रही थी। मैं अगर दिखाऊं कि शवगृह अंदर है, जैसे ही उन्होंने फिर से अपने पिता की बॉडी को कंधा देकर जो गाड़ी में जो शव वाहिनी जो गाड़ी होती है उसमें जब रखा गया था, उस समय पार्थ पवार की आवाजें जो है यहाँ तक आ रही थी। तो आप समझ सकते हैं कितना भावुक क्षण था कि पार्थ पवार को एक बार फिर से उसी जगह पे आना पड़ रहा है जहाँ पर उनके पिता की बॉडी रखी थी। उन्होंने अपने पिता की बॉडी को उठाया, गाड़ी में रखा और उसी गाड़ी में बैठ के गए हैं। उसी गाड़ी में वो 15 किलोमीटर का सफर है वो पूरा करेंगे और काठेवाड़ी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लगभग 8, सवा 8 बजे तक वो काठेवाड़ी में पहुंच जाएंगे। वहां पर जो दृश्य होगा, जो क्षण होगा, काफी ज्यादा भावुक होगा। सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, उनकी पत्नी, उनके बेटे शरद पवार की पत्नी अजीत पवार की माँ, आप अंदाजा लगाइए समीना कि कितना भावुक क्षण होगा। अजीत पवार की माँ उस घर पे मौजूद है और पूरा का पूरा परिवार जो पवार परिवार है वहां पर मौजूद है। वो जो क्षण होगा वो काफी ज्यादा भावुक होगा। बिल्कुल, और वहीं पर हमारी सहयोगी शिवानी पांडे भी मौजूद है, उनका पैतृक गांव। शिवानी, यहाँ से अब पहुँचने में करीब 15 किलोमीटर का जो ये सफ़र है, जो बेहद दुखद सफ़र है, वो तय यहाँ पर होगा। कितना गमगीन माहौल, क्योंकि आज हर कोई जो उनके करीब था, जो उन्हें पहचानता था, क्योंकि एक जननेता के तौर पर वो सामने आए। हम चाहेंगे कि आप लोगों से बातचीत भी करें। बेशक सबीना, ये बारामती है और हम काठेवाड़ी में हैं। ये जो पूरा बंगला है ये खुद अजीत पवार का ही है, उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है इस वक्त और काफी गम का माहौल है। हम देख रहे हैं लोग यहाँ से जो जा भी रहे हैं उनकी आवाज की तरफ, वो रोते बिलखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वो बारामती है जहाँ पर उनके शब्द ही शासन होते थे, उनके शब्द ही सरकार होते थे। तो उन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि जनता दरबार भी वो यहाँ पर लगाते थे। इन लोगों के मन में आज वो कितना कष्ट है, किस तरीके से आज आप अजीत दादा को याद कर रहे हैं? अजीत दादा हमारे ये जो बारामती तालुका है इसके लिए बहुत ही एक उम्दा नेतृत्व था। उनके बारे में बात करने का भी नहीं, हमारी बहुत बुरा हो गया, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो सुबह 6 बजे पे आते थे, यहाँ से किसी गांव में जाओ 6 बजे से काम चला था उनका, बहुत बुरा हो गया। क्या कहेंगे आप? वो तो क्योंकि कई लोग यहाँ पर बात भी नहीं कर पा रहे हैं, वो रो रहे हैं यहाँ पर। आप किस तरीके से आज याद कर रहे हैं अजीत दादा को? कोई भी फैमिली में करता होता है जिसे हम योग पुरुष बोलते हैं, तो हमारे बारामती की जो योग पुरुष थे वो अजीत दादा थे। सो आदरणीय दादा जो है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी किसी भी फैमिली में कोई भी इशू रहने दो, तो किसी का एडमिशन करना है, यहाँ पे बढ़ती गुनहगारी है, तो हमारे घर का कोई भी काम हो तो हम सीधा किसी के पास कनेक्ट होते थे कि दादा ये हमारा ये काम है, दादा हमारा वो काम है। बट हम बारामती कर अभी किसके पास जाए? और दादा मतलब हमारे सबका एक बाप था, जो आज हमने हमारा बाप खो दिया है, तो इस बात का बहुत दुख है। और यहाँ से बारामती कौन आगे लीड कर पाएगा और दादा जैसे लीड कर पाएगा कि नहीं, ये भी हमें कुछ पता नहीं है। सो हम पूरे बारामती कर इस समय से गुजर रहे हैं। इससे घर के मुखिया की तरह देखते थे आप लोग दादा को। आज जब वो आप सबके बीच में नहीं है, जैसा उन्होंने सवाल भी किया कि अब आप लोगों की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि आपने खो दिया है, इस बारामती ने खो दिया है एक ऐसे चेहरे को। पूरे महाराष्ट्र ने खो दिया दादा को। दादा गया, पूरा महाराष्ट्र एकदम पोरका हो गया, उनको खुद का बाप मर गया वैसा हमको लग रहा है। दादा की वजह से हम अभी राजनीति छोड़ो कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा सबका माहौल बन गया है पूना शहर में, पूना जिला में, महाराष्ट्र में। मैं देख पा रही हूँ आपकी आंखें अभी नम है। कुछ नहीं बोल सकता है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? किस तरीके से याद करना चाहेंगे? कुछ नहीं बोल सकते हैं। कुछ नहीं। क्या थे आपके लिए अजीत दादा, क्या थे आपके लिए? बहुत बड़ा नहीं था हमारे लिए, हमारा बाप था। खुद उसने मुझे काम पे लगाया। मैं बहुत गरीब हूँ, उसने मुझे काम पे लगाया। कुछ नहीं बोल सकता है।
आप देखिए सबीना, यहाँ पर हर चेहरे की आंखें नम हैं। यही वो बारामती है जो उनको याद करता है। उनके शब्दों को यहाँ पर सर्वोपरि समझा जाता था। ये कह दिया जाता था कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है फिर इन लोगों के लिए, और ये सब अपने अपने घरों में उनको सर्वश्रेष्ठ मानते थे। यानी कि अगर दादा ने कुछ कह दिया तो उनके लिए वो काम करना सबसे ज्यादा अनिवार्य हो जाता था, और यही प्यार लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और भी यहाँ पर कुछ लोग, दादा आप कुछ जिस तरह से ये पूरी जानकारी दी और लोगों से जो बातचीत की, उसने ये जरूर बता दिया कि अजीत पवार को आखिर अजीत दादा क्यों कहा जाता था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अजीत पवार की हादसे में देखिए जिस तरह से मौत हुई, जिस तरह से निधन हुआ, पूरे देश में शोक का माहौल है। बारामती में उनके घर के बाहर देर रात किस तरह से भारी भीड़ उमड़ी, ये तस्वीर आप देख लीजिए, जो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से वो जन जन में मशहूर थे, लोकप्रिय थे। परिवार के सदस्य के ही नहीं, उनकी पार्टी के नेता, दूसरी पार्टियों के कई नेता भी उन्हें याद करते हुए रोते बिलखते हुए नजर आए। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी बारामती में उनके घर पहुंचे, परिवार को सांत्वना देते नजर आए। पूरे इलाके में देखिए माहौल बेहद गमगीन है। हादसे के बाद लगातार लोग उनके घर पहुंच रहे हैं, अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। बारामती में जिस तरह रात भर ये भीड़ उमड़ती रही, उससे साफ है कि अजीत पवार को यहाँ के लोग क्या कुछ मानते थे। हादसे के बाद से ही राजनीतिक जगत में भी गहरा दुख है, हर किसी की आंखें नम हैं, जो नेताओं की मौजूदगी और उनके आंसुओं में साफ दिखाई दे रही है। हमें अभी नहीं लगता कि हमने नेता को खोया है, असल में हमने हमारे दादा को खोया है। वो दादा जो विपक्ष में रहते हुए भी हमारी बात सुनते थे। कभी हमने फोन किया और अगर मान लीजिए कि उन्होंने फोन नहीं उठाया, जो हमसे कॉल बैक करके बात कर सकते थे, जिन्हें हम हक से बोल सकते थे कि दादा ये नहीं पट लो तुमसे, और दादा सुन लेते थे, दादा सुनते थे हमारी। दादा हरदम हर बार नहीं अभी जल्दी है, अभी जल्दी है, इतनी जल्दी निकल